श्री माँ शारदा ने कोई किताब नहीं लिखी, लेकिन शिष्यों ने उनके कथनों को संग्रहित किया है। उनका जीवन ही उनका संदेश था। मानवता की सेवा करते हुए कठिन परिश्रम एवं बार बार मलेरिया के कारण उनका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता गया और 20 जुलाई 1920 को श्री माँ शारदा ने देह त्याग कर दिया। आज 100 वर्षों बाद भी जब उनके समय जैसी परिस्थितियाँ अपने आसपास पाते हैं तो उनके कथन याद आते हैं। छोटी सोच मत रखो, भगवान से लौकी और कद्दू के लिए प्रार्थना ना करें, जबकि आपको हर दिल में शुद्ध प्रेम और शुद्ध ज्ञान के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। यह प्रेरक वाक्य श्री माँ शारदा देवी का है। शारदा देवी यानी नाम शारदा मणि मुखोपाध्याय। उनका परिचय केवल इतना ही है कि वे बंगाल की 19वीं सदी के संत रामकृष्ण परमहंस जी की पत्नी और आध्यात्मिक सहयात्री थी, बल्कि वे उस वक्त की सामाजिक उन्नति और मानवीय चेतना के विकास की अग्रदूत भी थी। रामकृष्ण मठ के अनुयायी उन्हें श्री माँ संबोधित करते हैं, जो इसका कारण है कि उन्होंने प्राणी मात्र में भेद नहीं किया। फिर चाहे स्वामी विवेकानंद जैसा प्रखर आध्यात्मिक पुरुष सामने हो या डाकू अमजद या कोई चींटी, श्री माँ शारदा देवी ने सभी को समान स्नेह और ममता प्रदान की। स्वयं अशिक्षित होने के बावजूद माँ शारदा देवी ने महिलाओं के लिए शिक्षा की वकालत की। माँ शारदा देवी का जन्म कलकत्ता के पास एक छोटे से गांव जयरामवती में 22 दिसंबर 1853 को हुआ था। उस समय की परंपरा के अनुसार 5 साल की उम्र में उनकी शादी रामकृष्ण जी से हो गई थी। जब वे 18 वर्ष की हुई तब हुगली नदी के किनारे स्थित दक्षिणेश्वर काली मंदिर पहुंची, जो श्री रामकृष्ण परमहंस जी की कर्मभूमि है। विवाहित होने के बावजूद दोनों ने गृहस्थ और मठवासी जीवन के आदर्शों को दर्शाते हुए खंड ब्रह्मचार्य का जीवन व्यतीत किया। कहा जाता है कि एक पुजारी के रूप में रामकृष्ण परमहंस जी ने शारदा देवी जी को देवी काली के स्थान पर बैठाया और अनुष्ठान पूर्वक षोडशी पूजा की। रामकृष्ण परमहंस जी ने शारदा देवी को दिव्य माँ का अवतार माना और उन्हें श्री माँ संबोधित किया। श्री माँ शारदा का दिन सुबह 3 बजे शुरू होता था। गंगा में अपना स्नान समाप्त करने के बाद वह सुबह होने तक मंत्र जप और ध्यान किया करती थी। ध्यान के घंटों को छोड़कर उनका अधिकांश समय रामकृष्ण जी और उनके भक्तों के लिए खाना पकाने में व्यतीत होता था। रामकृष्ण परमहंस जी के निधन के बाद माँ शारदा देवी धार्मिक आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही। रामकृष्ण जी ने उन्हें अपने निधन के बाद अपना मिशन जारी रखने का आदेश दिया था और चाहते थे कि उनके शिष्य उनके और उनके बीच कोई अंतर ना करे। वे अगले 34 वर्षों तक आंदोलन की आध्यात्मिक मार्गदर्शक बनी रही। अमेरिकी सूफी लेखक लेक्स सिक्सन ने अपनी पुस्तक ग्रेट स्वॉन में संत रामकृष्ण परमहंस जी के साथ मुलाकातों का वर्णन किया है। इस पुस्तक में हिक्सन ने माँ शारदा से भेंट के अनुभव पर भी लिखा है। इसमें दर्ज है कि माँ शारदा देवी को उनकी महिला साथी सुबह 3 बजे ना जगाने की सलाह देती हैं। माँ शारदा देवी कहती हैं कि सुबह 3 बजे से पहले जागना और आधी रात के बाद ही निर्वत होना कठिन काम है, लेकिन मैं कैसे ज़्यादा सो सकता हूँ। मैं प्राणियों की कष्टदायी पीड़ा से भली भांति परिचित हूँ। मेरे दिल की गहराई में चुपचाप दिव्य नाम दोहराने से यह सार्वभौमिक पीड़ा धीरे धीरे लालसा में बदल जाती है और अंततः रोशनी बन जाती है। मैं इस स्थिति को इतना स्पष्ट रूप से देखती हूँ कि मेरे लिए सोने के लिए प्रार्थना करना बंद करना मुश्किल है, यहाँ तक कि 1 घंटे के लिए भी नहीं। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मैं सीमित मानव शरीर के बजाय यदि अनंत दिव्य रूप में प्रकट होती तो शायद पीड़ित प्राणियों के लिए और अधिक करने में अधिक सक्षम होती। वे हर हाल में प्रत्येक जीवित प्राणी की देखभाल करने को महत्व देती थी। एक बार का किस्सा है कि कक्ष में आई चींटी को किसी ने मारना चाहा तो उन्होंने उसे रोक दिया। श्री माँ ने कहा कि उस चींटी में उन्हें श्री रामकृष्ण परमहंस जी की छवि दिखाई दी। संदर्भ बताते हैं कि जो भी श्री माँ के सानिध्य में आया उनकी कृपा का पात्र बना। यूँ तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी प्रख्यात संत स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। स्वामी विवेकानंद जी अपने गुरु जितना ही बल्कि उनसे कुछ अधिक महत्व गुरु माँ शारदा देवी को देते थे। वे अपने जीवन का हर महत्वपूर्ण निर्णय श्री माँ की आज्ञा से ही लेते थे। किस्सा है कि जब विश्व धर्म सम्मेलन के लिए अमेरिका जाने का प्रस्ताव आया तो वे श्री माँ से आज्ञा लेने पहुँचे। तुरंत कोई उत्तर देने की जगह श्री माँ ने कहा कि मैं सोचकर बताती हूँ। यह अचरज वाली बात थी।
स्वीकृति या अस्वीकृति एक क्षण में ही दी जा सकती थी। कुछ देर बाद माँ शारदा देवी भोजन पकाने के लिए रसोई में चली गई। स्वामी विवेकानंद जी भी साथ थे। उन्होंने सब्जी काटने के लिए चाकू मांगा। स्वामी विवेकानंद जी चाकू लेकर दे दिए। इस प्रक्रिया के तुरंत बाद माँ शारदा देवी ने प्रसन्न होकर स्वामी विवेकानंद जी को अमेरिका जाने की अनुमति दे दी। यह घटनाक्रम चौंकाने वाला था। स्वामी विवेकानंद जी ने प्रश्न किया कि आप तो विचार करने वाली थी, अब तुरंत ही स्वीकृति कैसे दे दी? इसमें क्या रहस्य है? शंका का समाधान करते हुए श्री माँ ने बताया कि चाकू मांगकर उन्होंने असल में परीक्षा ली थी। वे देखना चाहती थी कि विवेकानंद जी चाकू कैसे देते हैं। वे खुश हुई कि विवेकानंद जी ने धार वाला हिस्सा अपनी ओर रखकर हत्थे वाला हिस्सा श्री माँ की ओर रखा। इससे पता चला कि वे दूसरों की सुरक्षा के लिए स्वयं खतरा उठाने को तैयार हैं। गुरु रामकृष्ण परमहंस जी के निधन के उपरांत स्वामी विवेकानंद जी हमेशा श्री माँ की चिंता किया करते थे। अपने गुरु भाई को एक पत्र में उन्होंने लिखा था कि माँ कितनी अनमोल है, इस बात को लोग अभी नहीं समझेंगे, धीरे धीरे समझेंगे। तुम्हें पता है कि हमारा देश दूसरे देशों के मुकाबले कितना कमज़ोर और पिछड़ा है, क्योंकि यहाँ नारी शक्ति का अपमान किया जाता है। श्री माँ ने आध्यात्मिक उन्नति के लिए तो मार्ग प्रशस्त किया ही, बल्कि शिक्षा को लेकर भी वह अत्यधिक आग्रही थी। 1895 में स्वामी विवेकानंद जी इंग्लैंड गए थे। तब उनके विचारों से एक युवती मार्गरेट नोबेल प्रभावित हुई थी। 28 जनवरी 1898 को मार्गरेट नोबेल भारत आई और यहीं की होकर रह गई। 25 मार्च 1898 को स्वामी विवेकानंद जी ने उन्हें ब्रह्मचारिणी व्रत की दीक्षा देकर उनका नाम निवेदिता रखा। भगिनी निवेदिता ने उसी वर्ष कोलकाता में निवेदिता बालिका विद्यालय की स्थापना की। निवेदिता स्कूल का उद्घाटन श्री माँ शारदा ने किया था। उन्होंने भगिनी निवेदिता को अपनी पुत्री की तरह स्नेह दिया। भगिनी निवेदिता ने अपने गुरु की प्रेरणा से ऐसे समय में स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किया जब संभ्रांत लोग भी अपनी लड़कियों को स्कूल भेजना पसंद नहीं करते थे। माँ शारदा द्वारा पीड़ितों की सेवा और भेद न करने की कई किस्से प्रचलित हैं। जैसे कहा जाता है कि विवाह उपरांत जब वे 18 वर्ष की उम्र में पति रामकृष्ण जी के पास आ रही थी तो रास्ते में घना जंगल आता था। पैर में मोच के कारण वे तेज नहीं चल पा रही थी। समूह के लोगों पर खतरा भांपकर उन्होंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। वे अकेली रह गई थी। रात में रास्ते में डाकुओं ने घेर लिया। जब डाकुओं ने पूछा कि वे अकेली क्यों हैं, तो उत्तर दिया कि अकेली कहाँ हैं, उनके पिता और भाई तो हैं ना साथ में। डाकुओं के लिए यह आश्चर्य का विषय था कि एक महिला उनसे डर नहीं रही है, बल्कि उन्हें भाई और पिता कह रही है। डाकुओं की आंखें भर आई। श्री माँ के पैर की स्थिति देख डाकुओं ने उनसे अपने घर चलने का आग्रह किया। छुआछूत को किनारे रखकर वे डाकुओं के घर में रात रुकी। डाकू सम्मान सहित उन्हें लेकर श्री रामकृष्ण के निवास पर पहुंचे। श्री माँ की शरण में आने वाला हर व्यक्ति उनके लिए पुत्रवत था। अनेक डाकू बदमाश उनके वात्सल्य और ममता भरे व्यवहार से सुधार के रास्ते पर चलने लगे थे। ऐसा ही एक किस्सा है कि एक डाकू अमजद था। माँ शारदा ने अमजद के द्वारा भक्तिपूर्वक लाए हुए फल फूल को स्वीकार किया और उससे कभी घृणा नहीं की। यह अपनापन देखकर अमजद और उसके सभी साथी आनंद से भर गए। एक दिन अमजद को माँ ने भोजन पर बुलाया। जब भतीजी नलिनी ने छुआछूत का ध्यान रखकर अमजद की थाली में रोटी दूर से फेंक कर दी तो श्री माँ ने उन्हें रोकते हुए कहा कि इस तरह फेंक कर परोसने से किसको अच्छा लगेगा, क्या वह प्रसन्नता से भोजन कर पाएगा। श्री माँ ने स्वयं अपने हाथों से अमजद को परोसकर खाना खिलाया। ये सब उदाहरण भले ही श्रद्धा में कहे गए किस्सों की तरह लगे, लेकिन समझा जाना चाहिए कि 19वीं और 20वीं शताब्दी के भारतीय खासकर बंगाली समाज में भेदभाव और छुआछूत की क्या स्थिति थी और किस तरह अपने आचरण और व्यवहार से संतों ने इस भेद को मिटाने का कार्य किया है। मृत्यु से पहले माँ शारदा ने अपने दुखी भक्तों को सलाह दी थी, यदि आप मन की शांति चाहते हैं तो दूसरों में दोष ना ढूंढें, बल्कि अपने दोष देखें। पूरी दुनिया को अपना बनाना सीखो। कोई भी पराया नहीं है मेरे बच्चे, यह पूरी दुनिया तुम्हारी अपनी है। धन्यवाद।